तो हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अब बजे हैं सुबह के 5:30 और बच्चों को भी आज छुट्टी पे हैं, स्कूल नहीं जाना क्योंकि आज जा रहे हैं बच्चे रिटायरमेंट पार्टी में। तो अब ये कपड़े हैं, मैं ये प्रेस कर देती हूँ। इसमें पापा के, मम्मी के और इन तीनों पापा बेटों के कपड़े हैं। क्योंकि देखो रात में कर देती, लेकिन रात में ना थक से जाते हैं सारा दिन सिलाई का काम करके। फिर तो ऐसे लगता है 9 साढ़े 9 बजे कि अब कुछ भी काम मत कर और लेट जा बस। तो इसलिए मैं आज खाना भी जल्दी से नहीं बनेगा और प्रेस भी मैंने गरम कर चुकी हूँ और अब मैं सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी बिजली जाने से पहले। बिजली का ऐसा ही है, बस 6 बजे के बाद कभी भी चली जाए। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेस कर दी है लाइट जाने से पहले पहले। सारे फैमिली मेम्बर जाएंगे, बस मैं ही घर पे रुकूंगी क्योंकि एक मेंबर का तो घर रुकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सारा काम और बिजली जाने से पहले हमारा ये काम हो गया है और अब हम कर लेते हैं अपना किचन में काम। और आज तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं रात में बर्फ़ रखना ही भूल गई, वो शाम को यूज में ली थी और रखना ही भूल गई। और अब 6 बजे लगा रही हूँ, इसलिए दूध बर्फ़ तो नहीं जमी लेकिन थोड़ा सा ठंडा पानी हो गया था। अब देखती हूँ उसे डाल के हो जाता है। और इधर कल हमने घी तपाया था, अब ये मैंने रख दिया था फ्रीज में। अब इसमें एक होल करके, हर बार की तरह एक होल करके इसकी छाछ को निकालूंगी और फिर दोबारा से चूल्हे पे रख दूंगी। फिर हमारा घी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। बच्चों को तो हमने अपना चूल्हे में आंच करके घी रख दिया है। अब उबनेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इस पे ये फोकस करना है कि लाल ना हो जाए। तो मैं बीच बीच में देखती रहूँगी। अब थोड़ा सा मैं किचन का काम कर लेती हूँ और आँच तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, पर मैं इसको खोल देती हूँ। और हमारे यहाँ अब 6 बजे हैं और बादलों का व्यूज़ कुछ इस तरह से कितने अच्छी लग रहे हैं, देखो। और अब बना लेते हैं हम टिंडे की सब्ज़ी काफ़ी हमारे पास हरी हरी रखी हैं, तो पहले ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे ताकि ख़राब भी ना हो सके और यूज भी हो जाए। अब लग जाते हैं वही इन्हें काटने। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमने छौंक दी है और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। वैसे सूखी सब्ज़ी बनाएंगे हम इसको, ताकि ये लगे ना, क्योंकि गैस में थोड़ी सी ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि आज लेट हो गई हूँ और मम्मी तो रोटी बनानी स्टार्ट भी कर दी है और सब्ज़ी बनी नहीं है अभी तक। तो इसलिए फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। और आज था तो थोड़ा सा पानी, बस ठंडा ही था, नाम के लिए बर्फ़ नहीं था, लेकिन आ गया है फिर भी घी। और बिजली भी चली गई है। अब मैं घी मक्खन निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा काम निपटा ही था, इतने में ही आ जाती है लीसू हमारे घर। और लीसू आ जाए और हम इसके साथ ना खेलें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम इसके साथ खेलते हैं और तब करेंगे अपने नहाने का काम। खेलेगी ना? ले, डांस करके दिखाएगी अभी मेरी बेटी, डांस करके। हाँ अच्छा, फोन बुआ, बस फोन लेते ही कर दी बात। करो करो। तो फ्रेंड्स, अब बज जाते हैं 2:30 और 2:30 बजे हमारा 3 बजे होता है भैंसों का काम स्टार्ट। और घर के सारे फैमिली मेम्बर जा चुके हैं फंक्शन में। और बेटी का आज इंटरव्यू भी है, बेटी वहाँ गई
पहले पास पास में ही है धतीर और दूधौला। तो बेटी पहले इंटरव्यू के लिए जाएगी, बच्चे दोनों, और फिर उसके बाद फंक्शन में आ जाएंगे। तो 3 बजे तक है उसकी क्लासेस, जो टाइम दिया गया, पता चलेगा कितने बजे तक फ्री होते हैं। तो घर पे तो वो शाम को ही आएंगे। तो 3 बजे हमारे भैंसों का काम स्टार्ट हो जाता है। तो 3 बजे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा एक सूट काट लेती हूँ, क्योंकि कल ही मुझे देना है। दे तो बहुत दिन के, मतलब कि 5-6 दिन हो गए तब दे के गई थी। अब उन्हें कल चाहिए, तो मैं इतने सूट कटिंग कर लूंगी। ये इनर वाला है। वैसे मैं अधिकतर ना बेड पे खड़ी होके ना वही सूट कटिंग करती हूँ, लेकिन अब घर में कोई भी नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है कभी कोई बाहर आवाज लगाए, कभी कोई आ जाए। तो ऐसा है ना कि अकेले रहते हैं ना, तो इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो सारी जगह ऐसी वो जगह होना चाहिए ना हमें, जहां हमें सारे घर की उसका पता चले, क्योंकि यहाँ से मैं भैंसों की तरफ भी ध्यान कर सकती हूँ कि कोई है, और गेट की तरफ भी मैं ध्यान रख लूंगी कि कोई आया है कि नहीं आया। तो इसलिए मैं इधर गैलरी में बैठ के मैं सूट कटिंग कर लूंगी और फिर अपने भैंसों का काम करना स्टार्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम सूट कटिंग कर लेते हैं। तो जी सूट हमने कटिंग कर लिया है, और टाइम भी 3:05 हुए नहीं है। ठीक समय से हम अपने सूट से फ्री हो गए हैं, और घर की भी हालत ऐसी कर रखी है, ऐस्त वैस्त बिल्कुल। क्योंकि जी देखो, जब कहीं जाना होता है ना, तो सभी अपने आप को एक नया लुक देते हैं। तो ये सब बाकी का काम देखेंगे पीछे। अब पहले सबसे जरूरी हो जाता है भैंसों का काम करना, क्योंकि जी देखो वो तो जानवर हैं, उन्हें क्या पता जानवर है कि कोई कितना बिजी है, कैसे बिजी है। तो हमें उनका काम तो बिल्कुल टाइम से करना है। तो बाकी बाद में देखेंगे हम अपना, ये सारा सानी करने के बाद समेटेंगे और फिर से दोबारा से लग जाएंगे मशीन पे काम करेंगे। और जी अब हम चलते हैं अपने पीछे की ओर। भैंसों ने क्या हाल कर रखा है, तो दरिया भी ठंडा। तो पीछे का काम हम सारा कर आए फिनिश। और अब भाई 3 बज गए, सुबह 10 बजे ही खाना खाया था। अब हमें भी भूख लगी आई है। अब वो तो मार रहे हैं नशे, तो देखते हैं हम भी किचन में जाके। सोच रही हूँ कुछ अपने लिए बना लूं, लेकिन फिर ऐसे लगता है यार जितनी देर में बनाऊंगी इतनी देर में तो मेरा एक सूट सिल जाएगा। तो कोशिश करूंगी, वैसे मैं चेक कर रही हूँ क्या बहुत जल्दी बन जाएगा और पेट भी भर जाए और मेरा काम भी जल्दी हो जाए, और फिर मैं अपना सिलाई का भी देख लूं। तो जी अब बज गए हैं 4:15 और अब हो जाता है हमारा भैंस प्याने का काम। और इधर मैंने ना गोबर भर लिया है। वैसे मम्मी पापा होते हैं तो
ये दोनों टाइम नहलाती है हमारी भैंस, लेकिन फिलहाल मैं ये दूध देने वाली है ना जो, इसी को नहलाऊंगी, क्योंकि और भी बाकी के और भी काम है, और फिर सबसे बड़ा मुझे मशीन का भी काम है जो कि मुझे सुबह ही देना है। तो इसलिए मैं अब इस भैंस को नहलाऊंगी, गोबर डालूंगी और दूध काढ़ूंगी और फिर अपना काम करूँ। तो अब बज गए हैं 8:30 और आज हमारा डिनर इस टाइम हो रहा है, और भूख भी बहुत ही तेज लगी है, बच्चों को भी और हमें भी। तो हम खा लेते हैं खाना, और खाने में पहले तो छौंकी थी आम और मिर्च, फिर बच्चे ऐसे ही करने लगे, फिर आलू उबाल के और काट के फिर ये आलू फ्राई किए हैं, इनकी सब्जी बनाई है, और ये हमारा सलाद है। और अब खा लेते हैं जी खाना। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 10 और बच्चों के पापा गए मम्मी पापा को लेने के लिए, क्योंकि रात में पापा से ना इतनी अच्छी से बाइक चल नहीं पाती, और रात का टाइम है 10 बजे, उनका फंक्शन अभी ख़त्म हुआ है, अभी फ़ोन आया था 9:30 के आसपास, और 9:15 होंगे लास्ट। तो इसलिए वो गए लेने के लिए मम्मी पापा को, और मेरा अब सारा काम हो गया, सूट भी मैंने तुरपाई कर दिए हैं, और आज फ्रेंड्स कूलर भी लगा दिया है, और इतनी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो कह रही है आज तो भाई दोबारा से ब्लैंकेट निकालने पड़ते दिखे हैं। 10 ही मिनट चलाए हुए हैं इसे, और बिल्कुल कमरा चिल्ड हो रहा है, ठंड भी लग रही है। और देखेंगे आज ना हल्के कमर से काम चलने का, आज तो तेज़ चलाना, कम्बल ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं कूलर बंद कर दूँगी थोड़ी देर में, जब ये बच्चे सो जाएंगे ना, जगे रहेंगे तो करने नहीं देंगे, बंद नहीं करने देंगे। और जी अब मैं आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं समाप्त। आज मैं बिल्कुल इतनी थक गई हूँ, बिल्कुल सोने का मन कर रहा है, इंतज़ार है बस मम्मी का, और इनसे मिलकर जाते हैं।